नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से एक खबर आ रही है। खबर तो हालांकि कल की है। कल ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने के लिए निकली थी सड़क पर और इस प्रोटेस्ट में खास करके जब से सयानी घोष बगावत करके निकली है, उसके बाद ममता बनर्जी के पास कोई उस प्रकार का चेहरा नहीं दिख रहा था जो कम से कम ममता बनर्जी को बैकअप दे या सपोर्ट करे। लेकिन कल जो प्रोटेस्ट हुई, उस प्रोटेस्ट के बाद एक चेहरा जो है वो उभर कर सामने आ गया और वो है कौन? वो है उपासना चौधरी। बुलेट पर सवार होकर उपासना चौधरी उस प्रोटेस्ट में निकली थी और प्रोटेस्ट में जैसे ही बुलेट पर सवार होकर उपासना चौधरी निकली तो चारों तरफ से जो कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व या जो टीएमसी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब कौन है नहीं है ये तो अलग बात है, उस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम जनता है जो ममता बनर्जी का विरोध कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ममता बनर्जी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन उसमें उपासना चौधरी के खिलाफ लगातार लोग चोर चोर के नारे लगाते रहे और उपासना चौधरी डरी नहीं और वहां पर वो लगातार बुलेट से आगे बढ़ती रही। और जब इसी पूरा घटनाक्रम में जब ममता बनर्जी को इस चीज की जानकारी लगी कि उपासना चौधरी के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, तो ममता बनर्जी अपना सारा सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए पहुंची उपासना चौधरी के पास। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब सयानी घोष की जगह उपासना चौधरी जो है वो ममता बनर्जी की राइट हैंड होने जा रही हैं और अब इस प्रकार से दिख भी रहा है। इसलिए कल से ही कम से कम बंगाल की मीडिया में उपासना चौधरी जो है वो बहुत तेजी से एक प्रकार से उसकी खबर वायरल हो रही है, उपासना चौधरी की खबर। और उपासना चौधरी के इस कदम की कम से कम कुछ लोग तो तारीफ करते भी दिख रहे हैं। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या उपासना चौधरी सयोनी घोष की तरह राइट हैंड बनने जा रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये एक प्रकार से ममता बनर्जी के लिए जो ये बरुईपुर की घटना है, जो 13 वर्षीय बच्ची के साथ जिस प्रकार से जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया, हालांकि उस मामले में गिरफ्तारी हुई, उस पर हमारा एक अलग कार्यक्रम होगा। लेकिन उस घटना से एक प्रकार से ममता बनर्जी को संजीवनी मिल गया है और ममता बनर्जी के लिए अब सयानी घोष गई तो उसके बदले में उपासना चौधरी उभरकर सामने आ गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नमस्कार प्रवीण जी। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, शून्य और शून्य को जोड़िएगा तो शून्य ही होता है। मुझे लगता है ममता बनर्जी जबरदस्त और अपना भद पिटवा रही है। क्यों? क्योंकि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, यहाँ तो अब कल ये ड्रामा हो रहा था, कल सुबह इनकाउंटर हो चुका था मेन कल्प्रिट का। इसके अलावा सारे कल्प्रिट धरे जा चुके थे। 48 घंटे के अंदर परिवार ने बोला कि मुझे न्याय मिला। तो वो केवल एक ऐसा कैंपेन था उनका, क्योंकि देखिए फाल्टा में क्या हुआ कि जो मुस्लिम वोट थे वो भी चले गए टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ, थोड़े सीपीएम की तरफ। तो वो चूंकि जो मृतका थी वो अल्पसंख्यक समाज से आती थी, तो उनको लगा ममता बनर्जी को कि यही मौका है, अंतिम मौका है। लेकिन हुआ क्या, एक तो भीड़ नहीं पहुंची, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं पहुंची है, बस हो हल्ला हो रहा है वहां। दूसरी बात है कि वो गुस्से में अपने ही वर्करों को थप्पड़ मार रही हैं ममता बनर्जी। आज तक आपने देखा किसी नेता को अपने ही वर्करों को थप्पड़ मारते? कभी इधर घूम के मारे, कल हमने दिखाया भी था वीडियो कि थप्पड़ मार रही हैं। तो ये कुछ नहीं था, बस ऐसा ही एक प्रोटेस्ट था अपने को ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं जिंदा हूं, हाँ मैं लड़ सकती हूँ। लेकिन बंगाल की राजनीति में प्रवीण जी, सयानी घोष किससे सयानी घोष थी? सयानी घोष तो अपने दम पर थी नहीं, वो तो सूर्य नहीं थी, वो तारा थी, स्टार थी। सूर्य तो सन जो थी ममता बनर्जी थी, उसी से वो लाइट एंड एनर्जी लेती थी। अब उपासना चौधरी हो चाहे कोई महिमा चौधरी हो या कोई रत्ना बनर्जी, मैं नाम ले रहा हूं, वैसे कोई ये महिलाएं हो सकता है हो भी ना अस्तित्व में, तो
वो तो तभी तारा बनेंगी ना, स्टार बनेंगी, जब सन ममता बनर्जी हो। टीएमसी में लाइट एंड एनर्जी का रिसोर्स ही खत्म हो गया, और ये दो चार कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी छोड़कर कोई नजर आ रहा है प्रवीण जी? उस समय वो भी नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी बात, पहले ममता बनर्जी गुस्सा क्यों ममता बनर्जी हो रही हैं, आपा खो देती हैं, क्योंकि उनकी आदत तानाशाही वाली थी। दूसरा, पूरा टॉलीगंज यानी पूरा जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन थे, सब आ जाते थे लल्लो चप्पो करने ममता बनर्जी का, क्योंकि सबको काम चाहिए था, सत्ता से फायदा चाहिए था। वो सत्ता ही नहीं है। आज कौन सा टॉलीगंज का कौन सा कलाकार उनके आगे पीछे घूम रहा है? कोई नहीं है। तो वो शक्ति छिन्न हो चुकी है। दूसरा, नैरेटिव वार वो नहीं जीत सकती, क्योंकि उनके इतने गंदे गंदे बयान हैं इस तरह के दुष्कर्म पर पहले, कि वो ये साबित नहीं कर सकती कि वो प्रो वुमेन है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से एक्शन लिया इसमें, जिस तरह से पुलिस को पूरी छूट दी, ये नहीं देखना है अपराधी की धर्म और जाति, जो भी होगा उस पर एक्शन लेंगे, तो फिर वहां कहां कुछ स्कोप बचा है? ठीक है, हल्ला करना है अपोजिशन में रह के, लेकिन ये सब लड़ाई थी कि कुछ मुस्लिमों को ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस उनके लिए नहीं लड़ रही है, सीपीएम नहीं लड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी लड़ रही है। पॉइंट ये है। अब उसमें हो सकता है एक फैक्टर उपासना चौधरी भी हो हल्ला करने वाले, लेकिन बंगाल में अगर एक बार सत्ता जाती है तो प्रवीण जी जल्दी लौट के नहीं आती है सत्ता, क्योंकि सत्ता। संजीव जी एक जो कहा जा रहा है उपासना चौधरी के बारे में, क्योंकि मैं कई बार सोशल मीडिया पर कई पोस्ट इस प्रकार से देखा कि उपासना चौधरी को एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है इसका, सयानी घोष का। क्या आपको लगता है कि वो सयानी घोष की तरह ही ममता बनर्जी के साथ चल पाएंगी, और बाद में फिर क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा? देखिए, अब 50 किलो हैवीवेट चैंपियन का मुकाबला तो 50 किलो हैवीवेट चैंपियन से होगा। तो सबसे पहले उपासना चौधरी ये सब नाराबाजी और मोटरसाइकिल छोड़े, पहले वो आंखों में मदीना और काबा वाला गाना उसी तरह सुंदर तरीके से गा के दिखाए। भाई उनका तो यही क्वालिटी था ना। उसी गाने की वजह से वो विख्यात भी हुई और कुख्यात भी हुई, क्योंकि कुछ लोगों के को ये गाना उनका पसंद नहीं आया और कुछ लोगों को बहुत पसंद आया। तो अब जिनको पसंद आया सयानी घोष का गाना, अब वो सयानी का विरोध कर रहे हैं। तो भैया पहले वो एक गाना उपासना चौधरी गा के दिखा, क्योंकि सयोनी कोई लीडर नहीं थी, वो ऐसे ही फिल्म में छोटे मोटे उनको रोल मिले थे। फिर वो ग्लैमरस दुनिया की थी, तो स्वाभाविक है कि उनको बातचीत का तरीका पता था, कैसे पेश आना है, तो उस हिसाब से वो पेश आती थी। लेकिन वो पॉपुलर हुई थी उस गाने की तरफ। तो अगर उपासना चौधरी उनको टक्कर देना चाहती हैं तो भैया पहले गाना गा दो वो वाला एक बार, और उसी तरह से सुर ताल के साथ गा दो। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो डोला सेन की तरह ही गा पाएंगी, जैसे भारी आवाज है डोला सेन की, कि आवाज उसकी फटी फटी है डोला सेन की। उपासना चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये टीएमसी आईटी सेल की हैं, उसी आईटी सेल से ये निकली हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि टीएमसी बचे तब तो टीएमसी का आईटी सेल के बारे में चर्चा हो। अब टीएमसी ही नहीं बची है प्रवीण जी, तो टीएमसी का आईटी सेल क्या? ममता बनर्जी खुद विधायिका नहीं है, लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। शी इज नॉट इवन एमएलए, और वो एमएलसी बन नहीं सकती है, लोकसभा चुनाव लड़ नहीं सकती डर के मारे, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो लड़ जाएंगे तो हार जाएंगी, और हार जाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी। देखिए, वो कहते हैं ना, करो या मरो की स्थिति है। कि ये जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि अब उपासना चौधरी जो है वो सयानी घोष की तरह जो है एक प्रकार से संजीवनी के रूप में ममता बनर्जी के लिए आई हैं, ये सब बस हवा हवाई है, कुछ मीडिया मैनेज मीडिया है। हाँ, देखिए, हो सकता है कि उनके जो कुछ सहानुभूति वाले मीडिया हो, क्योंकि बहुतों को उन्होंने पाल पोस के दीदी मीडिया बनाया था, तो उनमें कुछ तो होंगे जो नमक का हक अदा कर रहे होंगे। तो वैसे ही लोग नमक का हक अदा कर रहे हैं। बाकी कुछ उसमें कुछ कंटेंट बचा नहीं है प्रवीण जी टीएमसी में। और जो हाल ही में इंटरव्यू हुआ है, अगर होगा जो उनका ऋतुपदो बनर्जी का, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए कार्यक्रम लेकर। जी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे, देखिए है क्या कि जो उनका क्लोजेस्ट एलाई था, वो ये क्यों कह रहा है कि जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाती हैं, वो तुरंत भाग जाता है। वो किसी को जिलाध्यक्ष बनाती है ममता बनर्जी टीएमसी, वो छोड़ के नए वाले टीएमसी में चला जाता है। तो स्थिति बहुत ही खराब है। और उनका ये होता है ना कि वो एक शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही थी। एक शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था वो रासमुनि कॉम्प्लेक्स में,
जिसमें कि 200-400 लोग आए थे और 200-400 ही पत्रकार आए थे। तो पत्रकारों की वजह 36 से वहां विधायक संख्या, आए थे। हाँ 36 विधायक भी नहीं आ पाए थे। हम्म। वो तो बीच बीच में जब प्रोटेस्ट होता था तब आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी संख्या घट के 8 पर आ गई। अब वो कहा जा रहा है वो 8 भी संदेह के दायरे में, क्योंकि शोभन देव चट्टोपाध्याय भी अब नहीं आते उनकी मीटिंग में, ममता बनर्जी। बिल्कुल। तो वो फूल जो है, जोड़ा फूल जो है ना प्रवीण जी, वो मुरझा के सड़ गल चुका है। अब वो, अब उसमें अब डालें, खाद पानी डालने का काम तो ममता बनर्जी का है, लेकिन वो ट्रेजरी पर भी कुछ रोक लगा हुआ था, थोड़ा सा रोक हटाया है, लेकिन वो रोक हटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस जोड़ा फूल को फिर से हरा भरा करने के लिए बहुत संसाधन, बहुत विवेक चाहिए, और वो विवेक का अभाव है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर है कि उनको प्रोटेस्ट करके इस गवर्नमेंट को एंटी वुमेन घोषित किया जाए, इस चक्कर में वो पड़ी हुई हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कोई एक गंदा बयान वो देती तो लोग भूल भी जाते। हर मंच से वो बयान गंदा देती थी ममता बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी हर मंच से धमकी देता था विरोधियों को मारने का, जलाने का, और वो रविंद्र संगीत बजाने का। अब रविंद्र संगीत इन पर बज रहा है, वो डीजे और रविंद्र संगीत इन्हीं पर बज रहा है, उसका थोड़ा आनंद लेना टीएमसी वाले। वैसे सीपीएम वाले और कांग्रेस के वहां के नेता जो बंगाल के, वो खूब मजे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं ममता बनर्जी पर। ये देखिए आप, रोचक रोचक बात देखिए कि सीपीएम वाले जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ममता बनर्जी का की जो परेशानी है उसको देखकर वो लोग आनंद ले रहे हैं। चलिए संजीव जी, तो अभी हम लोग इसको यहीं पर खत्म करते हैं इस डिबेट को। बाकी और भी खबर आप इसी तरह से हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी कुछ देर के बाद हम आपको बंगाल से ही संबंधित एक और खबर दिखाने वाले हैं, इसलिए आप इस खबर को भी अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये बहुत तेजी से पहुंच सके। बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।